Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शिवानी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज कोडिंग एटमॉस्फेयर। सो हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पाइथन सिंटैक्स एंड इंडेंटेशन, और जानेंगे पीईपी8 क्या होता है। आप अगर आप बिगिनर हो या पाइथन सीखना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। लेट्स स्टार्ट इट। हम पार्ट्स में देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पहला पार्ट होगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स, जैसे किसी लैंग्वेज का ग्रामर में होता है। पाइथन के सिंटेक्स बताता है कि कोड को कैसे लिखना है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि सिंटेक्स रिफर टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ अ पाइथन प्रोग्राम इज रिटन एंड इंटरप्रेटेड। सेट ऑफ रूल्स होता है सिंटेक्स का मतलब। और पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन सिंटेक्स कहलाएगा। अगर आप किसी और लैंग्वेज की बात करोगे तो जावा या C++ का सिंटेक्स कहलाएगा। विदाउट करेक्ट सिंटेक्स योर कोड वुड नॉट रन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसका मतलब है कि अगर आपने कुछ भी लिख दिया है तो आपका कोड रन तो नहीं होने वाला है। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने क्या करा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स। अगर आप पाइथन की सिंटेक्स वाली जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये एक सही सिंटेक्स है। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने पैरेंथेसिस लगाए हैं और स्ट्रिंग डबल कोट्स में दिया है, जो क्या प्रिंट करवा रहा है, हेलो वर्ल्ड। बट वहीं ये जो नीचे आप देखोगे यहाँ पर क्या, हेलो वर्ल्ड हमने क्या लिया है, विदाउट पैरेंथेसिस लिया है। दिस विल थ्रो अ सिंटेक्स एरर इन पाइथन 3। यहाँ पर क्या होता है, ये जो पाइथन 3 में एरर देगा क्योंकि पैरेंथेसिस मिसिंग है। ये एक बेकार वे है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने का। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा जो है वो है पाइथन यूजेस इंडेंटेशन नॉट ब्रैकेट्स। जो आप देख रहे हो ना, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब हमें पता होना चाहिए अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो, कि पाइथन कोड रीड करती है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ठीक है। टॉप टू बॉटम प्रिंट करवाती है एंड लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम, ठीक है, एंड लेफ्ट टू राइट। गॉट इट। तो पाइथन क्या करती है, कोड को रीड करती है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। यू डोंट नीड टू डिक्लेयर अ डेटा टाइप। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। हमने पहले ही पढ़ा है कि पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये क्या करती है, रन टाइम पर डिफाइन करती है कि किस डेटा टाइप का ये वेरिएबल डिफाइन कर रहा है। ठीक है। इट इम्प्लाइज रीडेबिलिटी एंड क्लीन कोड। अब देखो, रीडेबिलिटी एंड क्लीन कोड स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाइथन में आप अगर इंडेंटेशन की बात करोगे ना तो आपका जो कोड होगा वो काफी ज्यादा साफ सुथरा कहा जाता है हिंदी में। ये काफी साफ सुथरा होना चाहिए, काफी क्लीन एंड नीट होना चाहिए, ताकि आपकी जो रीडेबिलिटी की इफिशियंसी है वो बढ़ जाए। ठीक है। अब ना हमारा पार्ट 2 है जो यूज करता है इंडेंटेशन। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन और ब्रैकेट्स। अब बात करते हैं सबसे यूनिक चीज की, कि पाइथन में ब्लॉक डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, जैसे सी या जावा में होते थे ना, वैसे नहीं होते हैं। ठीक है। ये देखो मैंने लिखा ही है, इन मेनी अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, ब्लॉक्स ऑफ कोड्स आर ग्रुप यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, बट पाइथन में इंडेंटेशन यानी कि व्हाइट स्पेस इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडेंटेशन इज नॉट ऑप्शनल इन पाइथन, इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द इट इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है हमेशा, कि यहाँ पर इंडेंटेशन ऑप्शनल नहीं है, आपको यहाँ पर पार्ट है सिंटेक्स का। मतलब अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट करेक्ट इंडेंटेशन, नहीं तो आप क्या करोगे, आप रन टाइम एरर आपका जो कोड है वो सिंटेक्स एरर का शिकार हो जाएगा। ठीक है। देखो करेक्ट फॉर्म क्या है इंडेंटेशन का। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिया है इफ कंडीशन वाला, इफ ट्रू देन प्रिंट कंडीशन इज ट्रू स्टिल इनसाइड इन द इफ ब्लॉक। यहाँ पर इंडेंटेशन की प्रोसेस हुई है। वहीं अगर आप रॉन्ग सिंटेक्स देखोगे तो इफ ट्रू प्रिंट दिस विल कॉज एन इंडेंटेशन एरर। तो दोस्तों पाइथन में इंडेंटेशन ऑप्शनल नहीं है, ये सिंटेक्स का एक पार्ट है। ठीक है। अब हम डिफॉल्ट इंडेंटेशन रूल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। तो जो यूज 4 स्पेसेस पर इंडेंटेशन लेवल, पीईपी रिकमेंडेशन, देखो पीईपी हम पढ़ेंगे। बाकी जो इसमें जो लिखा हुआ है ना, यूज 4 स्पेसेस पर इंडेंटेशन, मतलब हर एक स्टेटमेंट के साथ 4 स्पेसेस कंपल्शन है। यहाँ पर तो खैर नहीं है, मतलब आप कम भी कर सकते हो, बट 4 एक रिकमेंडेड वे है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट मिक्स टैब्स एंड स्पेस। टैब्स एंड स्पेस का काफी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दिस कैन कॉज एरर एंड इज हार्ड टू डिबग। देखो अगर आप एक बार पाइथन के कोड का इंडेंटेशन
करना सीख गए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एक अच्छा कोडर बनने के लिए। बट वहीं पर ये बात आती है कि अगर आपने इंडेंटेशन की प्रोसेस में अगर आपने ध्यान से कोड नहीं लिखा है तो आपके बग्स जो हैं वो काफ़ी हो जाएंगे और आपको उनको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा है पाइथन 3 डज नॉट टॉलरेट इनकंसिस्टेंट इंडेंटेशन। देखो पाइथन 3 का जो वर्जन है ना वो इनकंसिस्टेंसी नहीं टॉलरेट करता है इंडेंटेशन की, मतलब आपको इंडेंटेशन के को दिमाग में रखते हुए ही कोड लिखना है। वेयर इज यूज इंडेंटेशन, इंडेंटेशन यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में, लूप्स में, फंक्शन में, क्लासेस में, नेस्टेड ब्लॉक्स में, एंड कॉमन इंडेंटेशन एरर्स भी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने जो दिया है इंडेंटेशन सबसे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में देखा, देखो इंडेंटेशन है यहाँ पे स्पेस दी है मैंने, ठीक है। फिर हर एक लाइन के बाद में, ठीक है, उसके बाद में हमारा लूप में देखो तो यहाँ पर भी मैंने इंडेंटेशन में ये चाहती तो प्रिंट जस्ट उसके नीचे लेती, देखो ये 4 स्टेप है, देखो FOR 3 वर्ड्स, एक और स्पेस दी ने वाइट स्पेस, तो ये 4 स्पेस है, इसलिए मैं 4 स्पेस का बोल रही थी, जो ये था ना यूज 4 स्पेसिस। उसके बाद में वहीं देखो पाइथन के फंक्शन में भी 4 स्पेसेस दे रखी है, हर एक एरिया में स्पेसेस देना इज कंपल्शन, ठीक है। ये क्लासेस है, नेस्टेड ब्लॉक्स है, यूज मोर इंडेंटेशन, नेस्टेड ब्लॉक्स में काफी इंडेंटेशन की यूज होती है। कॉमन इंडेंटेशन एरर्स जो होती है हम वो देखेंगे, पहली होती है रॉन्ग इंडेंटेशन, टैब एरर, मिक्सिंग टैब एंड स्पेसेस, यहाँ पर टैब और स्पेसेस दोनों मिक्स कर दिए, देखो यहाँ पर स्पेस देनी थी, राइट, और टेब्स भी देने थे, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर देखो राइट वे क्या है, डिफ ग्रिड, यहाँ पर देखो एक पूरा स्पेस दिया हुआ है, हेयर टेब हेयर इंस्टेड ऑफ स्पेस, यहाँ पर टेब दी है स्पेस की जगह, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि यूज अ कोड एडिटर, जैसे कि देखो आपको अगर इंडेंटेशन का, देखो मोस्टली क्या होता है कोडर लॉजिक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उन्हें सिंटेक्स की कितनी ही बार नहीं पता चलता है लिखने पर, तो आप उसका एक बेटर वे ये है कि आप VS कोड यूज़ कर सकते हो, उसमें आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो पाइथन का, उससे आपका क्या होगा, मतलब आपके जो कोड एडिटर्स हैं वो बहुत यूनिक रोल प्ले करेंगे आपकी कोडिंग जर्नी में, जिसमें आपको VS कोड, पाइचार्म, सबलाइम टेक्स्ट, ये सारे क्या ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं इंडेंटेशन, आपको नहीं सॉर्ट आउट करना होता है हर एक प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन सिर्फ डाउनलोड करना होता है। कॉन्फिगर द एडिटर टू इंसर्ट 4 स्पेस इंस्टेड ऑफ टेब्स, देखो यहाँ पर कॉन्फिगर करना मतलब आपके जो एक्सटेंशन है उसमें स्पेसेस को कॉन्फिगर करना कि नहीं हमें 4 स्पेसेस चाहिए इंस्टेड ऑफ टेब्स, फिर भी कंसिस्टेंट, इफ यू स्टार्ट विद 4 स्टेप यूज 4 स्टेप एवरीवेयर, देखो हमेशा ये होता है कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, अगर आप 4 स्पेसेस दे रहे हो ना तो पूरे कोड में 4 स्पेसेस देना इस कंपल्शन, नहीं तो आपको एरर आ जाएगी। यूज लिंटर्स लाइक फ्लास्क, फ्लैग एड और पाइलिंट टू डिटेक्ट इंडेंटेशन और सिंटेक्स एरर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, इनका यूज करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि सिंटेक्स एरर आ रही है, कहाँ पर आ रही है और कहाँ पर हमारा इंडेंटेशन गलत है। क्विक प्रैक्टिस, कैन यू स्पॉट द इंडेंटेशन एरर, देखो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर कोई इंडेंटेशन एरर आपको दिख रही है, देखो इजी सी इजी है, यहाँ पर हमने रिजल्ट जस्ट डिफॉल्ट फंक्शन के नीचे ही लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एरर रिजल्ट x + y शुड बी इंडेंटेड, ठीक है। उसके बाद में डिफॉल्ट एड, ये क्या है, एक परफेक्ट वे है किसी भी पाइथन के कोड को लिखने का। नाउ व्हाट इज PEP, ये पार्ट 3 में है जिसका सबसे अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, ठीक है। पाइथन का स्टाइलिंग गाइडेड होता है। अब बात करते हैं कि PEP 8 की, ये एक गाइडलाइन है जो बताता है कि कोड को क्लीन और रीडेबल कैसे लिखना चाहिए। PEP का मतलब होता है पाइथन इन्हेंसमेंट प्रपोजल, और PEP 8 के एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग पाइथन कोड, ठीक है। ये देखो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इट वाज रिटन बाय गुइडो वैन रोजम, ठीक है, एंड अदर्स सर्व एज गाइडलाइन फॉर, देखो किस किस के लिए गाइडलाइन दे रखी है, कोड का लेआउट, नेमिंग कन्वेंशन, इंडेंटेशन, इंपोर्ट्स कैसे करते हैं, लाइन लेंथ, कमेंट्स एंड डॉग स्ट्रिंग क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में एंड मोर, ठीक है। क्यों फॉलो करना चाहिए PEP, क्योंकि ये क्या करता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है, प्रोफेशनल है और मेंटेनेबल है, इजी फॉर अदर्स, रीडेबिलिटी है एंड फ्यूचर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रोफेशनल है, वाइडली यूज इन कंपनीज एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट पर काम करोगे आगे चल के तो आपको पता होगा। मेंटेनेबल, ईजियर टू डिबग, स्केल एंड रिव्यू। कुछ की रिकमेंडेशंस हैं PEP के जो आप देखोगे, पहला है इंडेंटेशन, 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन यूज करो, टेब नहीं, देखो इंडेंटेशन 4 स्पेसेस का यूज करो, टेब को बिल्कुल यूज नहीं करना, हमें 4 स्पेस को यूज करना है। यहाँ पर देखो जैसे कि डिफॉल्ट गिट है, इसमें ये जो सॉरी मैंने ये लिख दिया है वैसे तो पर ये गलत है, यहाँ पर इतनी स्पेस तो इतनी स्पेस, ये 4 स्पेसेस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है मैक्सिमम लाइन लेंथ, एक लाइन 79 कैरेक्टर्स की से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन जो है वो 79 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, हमें एरर दे देगा। नेक्स्ट है ब्लैंक लाइन, फंक्शन क्लासेस के बीच में एक ब्लैंक लाइन जरूर दो ताकि कोड रीडेबल हो। यहाँ पर देखो फंक्शन और लाइंस के बीच में, देखो ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा दूसरा फंक्शन, मैंने इनके बीच में क्या दी है, एक लाइन दी है, ठीक है, इसको स्पेस दी है, एक लाइन को यूज करा है ब्लैंक लाइन को, ताकि ये कोड रीडेबल है, देखो दो अलग ही समझ आ रहा है, 2 फंक्शन है। चौथा क्या है, इम्पोर्ट ऑर्डर, इम्पोर्ट ऑर्डर शुड बी
एट द टॉप ऑफ द फाइल एंड ग्रुप्ड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या पता करना है कि हमारा जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स है ना, वो क्या होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए फाइल के। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फर्स्ट होनी चाहिए पहले, उसके बाद में थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ करो, उसके बाद लोकल मॉड्यूल्स यूज़ करो। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो भी आप यूज़ करोगे वो, फिर थर्ड पार्टी पैकेजेस जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देन लोकल मॉड्यूल। जैसे कि यहाँ पे पाइथन ओएस SYS, फिर उसके बाद में इन्होंने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और फिर उसके बाद में हमारा लोकल मॉड्यूल। नेमिंग कन्वेंशन क्या है, यहाँ पर देखो टाइप कन्वेंशन और एग्जांपल, वेरिएबल और फंक्शन में लोअर केस और विद अंडरस्कोर। यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन, अगर आप वेरिएबल या फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो वो या तो लोअर केस में होंगे और या तो अंडरस्कोर के साथ होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्लासेस जो है वो कैपिटलाइज वर्ड से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि क्लास कार, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स अगर है तो उन्हें सबको अपर केस में ही लिखना पड़ेगा विद अंडरस्कोर, नहीं तो कांस्टेंट नहीं कहलाएंगे वो, उसमें फिर आप मॉडिफाई भी कर पाओगे। इसलिए कांस्टेंट मतलब पाइथन में कांस्टेंट जैसा कुछ है नहीं, पर हमें कांस्टेंट लिखना है तो वी कैन कैपिटलाइज दी वर्ड्स एंड डिफाइन दी वैल्यूज। ठीक है, फिर स्पेसेस इन एक्सप्रेशंस, जैसे कि यहाँ पर a = 5, b = 6, ये क्या है, प्रॉपर वे है स्पेसेस का, ये प्रॉपर वे नहीं। यहाँ पे क्या स्पेसेस कभी तो कम है, कभी बहुत ज्यादा है, एक साइड से ज्यादा है। ठीक है, फिर कमेंट, राइट कमेंट दैट एक्सप्लेन वाई नॉट वाई और नॉट व्हाट, यूज फुल सेंटेंस एंड प्रॉपर ग्रामर। जैसे कि यहाँ पर पाइथन का कमेंट कितना प्यारा लिखा उन्होंने, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग पाई आर स्क्वायर। कोई भी न्यू व्यक्ति है उसे इजीली समझ में आ जाएगा कि इसने कैलकुलेट करा है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, फिर होता है डॉक स्ट्रिंग, यूज ट्रिपल कोट टू डॉक्यूमेंट फंक्शन, क्लासेस एंड मॉड्यूल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना देख लो कि डॉक स्ट्रिंग को ट्रिपल डबल कोट से डिफाइन किया जाता है। Tools and tool to automatically follow PEP. You can use tools that check and format your code based on PEP, जैसे कि Flacked, Black, Pyline, AutoPEP, ये सारे के सारे टूल्स हैं जो आपको PEP को चेक करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, चलिए तो आपको अगर आज हमने पाइथन के सिंटेक्स और इंडेंटेशन को डिटेल में समझा है और देखा है कि PEP8 कैसे हेल्प करता है और क्लीन और रीडेबल कोड लिखने में कैसे हमें हेल्प करता है PEP8। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू सो मच।